बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लाइक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे और वाइल्ड कार्ड्स के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर जो है हमारे पास डिक्शनरी की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर हम इसमें से जो हमारे पास डाटा सेव है उसमें से कोई डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब इसका हम यूज़ करते हैं। यानी कि गूगल की तरह भी काम करते हैं, गूगल से या यूट्यूब वगैरह किसी से भी हम डाटा कोई भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अगर हम ABC कुछ भी लिखते हैं स्टार्टिंग में तो आगे से हमारे पास डाटा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। तो ये भी उसी तरह काम करता है। तो मज़ीद इसको हम SQL सर्वर में यूज़ करके देखते हैं। और वाइल्ड कार्ड हमारे पास 4 तरह के होते हैं, तो ये लाइक ऑपरेटर इन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ये मेरे पास पहले से डाटा स्टोर है और इस क्यूरी के ज़रिए मैंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड सेव है पहले से। तो अब हम लाइक ऑपरेटर की क्यूरी लिखते हैं। सेलेक्ट कीवर्ड ऑल फ्रॉम, ये तीनों कीवर्ड है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यानी कि टेबल का नाम लिखे अपने का। टेबल का नाम लिखने के बाद वेयर एक कीवर्ड है। वेयर अगर आप नेम के थ्रू सर्च करना है तो नेम, आप नेम की जगह ID ईमेल वगैरह जो भी आपके पास सेव है डाटा वो उसके ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं नेम के थ्रू करूँ तो लाइक, ये हमारे पास लाइक ऑपरेटर ये भी कीवर्ड है। तो आप नेम के थ्रू सर्च करें तो सबसे पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज का। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग, यानी जो कोई भी वर्ड है जो स्टार्टिंग A से हो रहा है तो वो हमारे पास डिस्प्ले है। तो हमारे पास अली और असद जो है ये स्टार्टिंग इसका A से है और लास्ट जो भी है में से कोई नहीं है। तो जो भी वर्ड A से स्टार्ट हो रहा है उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद परसेंटेज है और उसको क्लोज करें। तो अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक अली के नाम से ID1 और ID3, यानी कि अली और असद, ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अली और असद का डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो आप उन सारे को फिर डिस्प्ले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट पे जितने भी ये नेम है लास्ट पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि जिनके लास्ट पे A आ रहा है तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो हमारे पास रज़ा, हमज़ा और तला के लास्ट पे है तो वो हमारे पास डिस्प्ले है। तो आप यहाँ A लिखें, यानी कि अब हमारे स्टार्टिंग जो है वो कोई भी वर्ड्स हो, लेकिन जो लास्ट है वो A है। तो आप देख सकते हैं रज़ा, हमज़ा और तला लास्ट वाले A है, स्टार्टिंग कोई भी वर्ड्स हैं तो हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह आप इसको मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जिस तरह को आप डाटा डिस्प्ले करो ना आप उस वे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार और आपको यूज़ करूँ, फर्ज किया डाटा डिस्प्ले, यानी कि रज़ा के मिडल में Z है तो आप वो डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जिसका स्टार्टिंग कुछ भी हो सकता है और एंडिंग कुछ भी, लेकिन मिडल में उसमें Z है। तो आपके पास ये हमारे पास रज़ा डिस्प्ले होगा और इसके अलावा हमज़ा, ये हमारे पास दोनों डिस्प्ले। इसके अलावा Z किसी के मिडल में भी नहीं, इसलिए वो कोई वर्ड मेरे पास डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं रज़ा और हमज़ा के नाम से जो भी डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो इस सारे को मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी और Ctrl भी करके पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सारा डाटा फिर डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास सारा कार्ड डिस्प्ले है। तो अब हम दूसरा मेथड जो यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्ज किया आप सबसे पहले अली है तो स्टार्टिंग में A है और लास्ट पे हमारे पास वो डाटा डिस्प्ले हो जिसके स्टार्टिंग A हो और लास्ट पे 2 कैरेक्टर्स हो, यानी कि जो ये 2 मैंने स्पेस डाली है।
स्पेस हम करेक्टर 2 डालें तो हमारे पास ये डाटा डिस्प्ले हो। तो अब हमारे पास ए एल है और उसके बाद 2 करेक्टर्स हैं लिखे, तो ये वाला डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट ये होगा, तो देख सकते हैं एली के नाम से डाटा डिस्प्ले। लेकिन अगर मैं इसको सारे को सारा दूंगा तो अब हमारे पास अगर मैं एक करेक्टर डालता हूँ एक स्पेस, तो अब हमारे पास इस तरह का कोई भी डाटा नहीं है। तो जो स्टार्टिंग है उस ए से हो और लास्ट ए की डिजिट पे खत्म हो, तो इस तरह कोई भी डाटा नहीं है, तो ये हमारे पास कोई भी डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी डाटा हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। तो आप जिस तरह, जैसे कि मैं परसेंटेज का डिफरेंट तरीकों से आप यूज करके दिखाएं, इस तरह आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरह भी आप डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर लें। ये दूसरा मेथड है। अब हम तीसरा मेथड यूज़ करते हैं, तो मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ। तो अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, तो इसी तरह सारा लिख लें, सिर्फ हम यहाँ चेंज करेंगे। इसका यूज़ हम तब करते हैं अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं और इन ब्रैकेट्स में अगर मैं जो हमारे पास डाटा ए और टी, यानी कि मैं 2 डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। जो भी हमारे पास डाटा सेव है डेटाबेस, उसमें से हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है ए से और टी से डाटा, वो हमारे पास डिस्प्ले हो। तो यहाँ आप जितनी भी मल्टीपल, इसका मकसद मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास अली, असद और तलहा ये शो है डाटा। सॉरी, यहाँ परसेंटेज डालना, परसेंटेज नहीं डाला। अगर ये परसेंटेज नहीं डालेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, देख सकते हैं अली, असद और तलहा, ये तीनों का डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ए से लेकर सारा डाटा डिस्प्ले करा देता हूँ, ये परसेंटेज आप स्टार्टिंग पे भी लास्ट पे जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट को एज सेकंड कराया, इस तरह आप इसको चेंज करके किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर तरह से इसमें कोई भी एरर नहीं आया और उस हिसाब से कोई डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ़र्ज़ किया मैं ए से लेकर डाटा करवा देता हूँ डिस्प्ले, यानी कि हमारे पास ए से लेकर डी तक जितना भी डाटा स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ए, बी और सी, यानी कि हमारे पास ए हमारे पास 1 है, 2, तो हमारे पास 2 ही डाटा डिस्प्ले होंगे, यानी कि ए से लेकर डी तक। मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ अली और असद डिस्प्ले होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिर्फ इसका बी और सी और डी से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अली और असद डिस्प्ले होगा। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ कर देता हूँ एच। तो अब आप देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा डाटा डिस्प्ले होता है। ए से लेकर एच तक हमारा जो डाटा को डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि अली होगा, और उसके अलावा स्टार्टिंग पे कौन सा है, असद है, हमजा है, तो ये हमारे पास 3 डाटा डिस्प्ले होंगे। तो आप देख सकते हैं अली, असद और हमजा, ये इस नाम से डाटा डिस्प्ले होगा। अगर आप इस परसेंटेज को लास्ट पे स्टार्टिंग पे कर दे तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह पहले की। तो इस तरह ये हम तीसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ मेथड देखते हैं, तो मैं जो कंट्रोल भी करता हूँ, तो इसका किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। तो ऊपर वाले, तो ये था, उसके बाद ब्रैकेट ए अंडरस्कोर एच, बिल्कुल ये वही उस तरह सिंटैक्स लेकर अगर ये पावर वाला साइन है ये आप डाल दें। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो एज ए से लेकर एज तक डाटा है ये हमारे पास डिस्प्ले ना हो, इसके अलावा जितना भी हमारे पास डाटा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसका यूज़ होता है, यानी कि ये जो पावर का साइन है इसका यूज़ तब सिर्फ इसलिए यूज़ किया है कि जिस वे से भी आप यूज़ करेंगे इसका मतलब यही है कि वो हमारे पास डाटा डिस्प्ले ना हो, उसके अलावा बाकी जितना भी डाटा वो डिस्प्ले हो जाए। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं।
एक बार वो सारा डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ए, अली, असद और हमजा, ये तीनों ए से लेकर एच तक स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हमारे पास अब तीनों डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास डिस्प्ले होगा रज़ा और तलहा। तो अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं रज़ा और तलहा के नाम से हमारे पास डिस्प्ले होगा डाटा। तो इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।